हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको तैयारी करवाएंगे इंग्लिश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग एंड कैट। और आज का टॉपिक हमारे एसएससी सीजीएल 2020 का है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस? रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना विद अनजम्बल सेंटेंसेस के थ्रू। जब हम अनजम्बल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म होता है। तो अनजम्बल सेंटेंसेस हमारे दिए हुए हैं, अब हम उनको सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। कैसे हमें कनेक्ट करना है उसके थ्रू हमें देखना है। इसमें कोई ट्रिक्स एंड टिप्स जनरली नहीं होती है, जो होती है वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, बट इसमें लिंकेज कैसे होगा वो आपको जरूर देखना है। सबसे बड़ी ट्रिक इसमें होती है कि आपको नीचे दिए हुए ऑप्शंस में देखना होता है कि फर्स्ट सेंटेंसेस में ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो चार ऑप्शंस में से कोई एक, दो या तीन बार आ रहा है। हमारे चार ऑप्शन दिए हुए सेंटेंसेस के सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्यू, पी, आर एंड एस। तो मतलब कि हमारे सभी सेंटेंसेस जो कि हैं वो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस बन सकते हैं इस नंबरिंग के साथ। यहाँ पे दिया हुआ नाम आपको निकोलस शाउवन। निकोलस शाउवन एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया। दैट मीन्स इतना हमको समझ में आ गया कि पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। अब इसके साथ सेंटेंस किसका लिंक होएगा? सो फर्स्ट सेंटेंस ऑप्शन में दिया हुआ है, ही बिकेम द लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल यूरोप देयरआफ्टर। निकोलस शाउवन ही बिकेम, तुरंत प्रोनाउन आ रहा है, ही बिकेम द लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल यूरोप देयर आफ्टर। देयर आफ्टर लगता है जब कोई रीजन होता है कि इसके बाद क्या आएगा, आफ्टरवर्ड्स। तो ही आपके नाउन की जस्ट बाद प्रोनाउन नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग जाते हैं, अ सोल्जर ऑफ फ्रेंच एम्पायर सो वाइज फ्यूरियसली एंड अनईजिंगली। वाइज फ्यूरियसली होता है जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है या डोमिनेंट फैक्टर पे आ जाता है, या पावरफुल वॉइस में हम कहते हैं पावरफुल अपनी रेजिंग करता है। अनईजिंगली, ईजिली कोई चीज़ हैंडल नहीं करना चाहता, ईजिली कोई चीज़ हमारी हैंडल नहीं हो रही है, ईजिली हैंडलिंग नहीं हो रही है। आर में आते हैं, आर ऑप्शन दिया हुआ, एंड दिस एग्जैक्यूरेटेड एंड ब्लैटेंड द पैट्रियट वाज। ब्लैटेंड पैट्रियट वाज मतलब कि यहां पर नेशनलिज्म की बात होगी। ब्लैटेंड मतलब कि नेशनलिज्म, जो बहुत ज्यादा देशभक्ति वाले बात होगी। एस ऑप्शन में एयर्ड हिज वेनरेशन ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे दैट। वेनरेशन का मीनिंग यहां पर आपका होता है डिग्निटी, किसी के लिए श्रद्धा रखना, किसी के लिए विजडम रखना। नोन एज शावनिस्ट। शावनिस्ट उनको बोलते हैं जो अपनी सुपीरियरिटी को डोमिनेट करते हैं, सुपीरियरिटी को डोमिनेटिंग फैक्टर में लाते हैं। He became the laughing stock of all Europe thereafter, a soldier of French Empire, so wise furiously and uneasingly. निकोलस शावन क्या है? पहले तो हमें उसके बारे में पता चलना चाहिए कि वो है कौन। ही बिकेम, वो बनेगा तो बाद में लाफिंग स्टॉक ना, बनना बाद में, तो पहले वो पर्टिकुलरली है क्या। यहाँ पर वो किसी एम्पायर की बात हो रही है, और यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टे की बात हो रही है, वो एक किंग की बात हो रही है। अ सोल्जर ऑफ फ्रेंच एम्पायर है यहाँ पर, अ सोल्जर, ये लिंकेज हो रहा है सही, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है कि वो कोई सोल्जर भी हो सकता है। अगर हम आर पे जाते हैं, एंड दिस एग्जैक्यूरेटेड, एग्जैक्यूरेट मैंने उत्तेजित कर दिया उसको, वो एंग्री हो गया। तो एंग्री किसी रीजन से होगा, यहाँ पे रीजन तो हमने बताया नहीं उसको, तो ये तो लिंकेज हुआ नहीं। एयर्ड हिज वेनरेशन ऑफ नेपोलियन, एयर्ड करना मतलब कि किसी चीज को फायर आउट कर देना, किसी चीज को हवा में उड़ा देना, एयर्ड आउट हिज डिग्निटी। तो वो रीजन पे रीजन बाद में आ रहा है, उसका काइंड क्या है, वो है कौन? तो निकोलस शावन इज अ सोल्जर ऑफ फ्रेंच एम्पायर सो वाइसफुरसली एंड अनइजिंगली। वो एक फ्रेंच एम्पायर का सोल्जर है, पावरफुल है और इजिली किसी चीज को हैंडल नहीं करता। ये उसके कैरेक्टर की बात होगी।
दैट मीन्स हमें उसके कैरेक्टर को पता चल गया। अब सेकेंडली हमारा यहाँ पर क्यू फर्स्ट ऑप्शन में आ गया। सेकेंड हमारे को देखना है कि अनइजिंगली वो क्या नहीं हैंडल करता है। ही बिकेम द लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल यूरोप देयर आफ्टर, क्या ये होगा? या एंड दिस एग्जैगरेटेड, अगर ये चीज उसको एग्जैगरेट कर रही है, नहीं हो सकती। एयर्ड हिज वेनरेशन ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, वो अनइजिंगली किसको नहीं हैंडल कर पा रहा? नेपोलियन बोनापार्टे की डिग्निटी, विजडम को उसने एयर्ड आउट कर दिया। तो यहां पर क्यू के बाद हमारा क्या आ जाएगा? एस। यहां पर हमारा क्यू एस इसमें आ रहा है, पर वो आर के बाद आ रहा है। तो हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्यू से हो रही है, पी से तो बिल्कुल नहीं हो रही है, आर से भी नहीं हो रही है। अब हमको इसके बाद देखना है दैट के बाद हमारा आएगा कि ही बिकेम द लाफिंग स्टॉक, जब उसने डिग्निटी को उसके एयर्ड आउट कर दिया, नेपोलियन बोनापार्टे की डिग्निटी को उसने एयर्ड आउट कर दिया, फायर आउट कर दिया, तो वो क्या बना? लाफिंग स्टॉक। कहाँ का बना? यूरोप का बना, क्योंकि फ्रेंच एम्पायर कहाँ थी? यूरोप में थी। Thereafter, this exaggerated and the blatant patriot was known as chauvinist. इसको chauvinist कहा गया। इसके नाम में समझ लीजिए यहाँ पर उसको ही chauvinist बोला जा रहा है। नेपोलियन बोनापार्टे को नहीं बोला जा रहा, निकोलस शावन को क्या बोला गया? chauvinist बोला गया। सुपीरियरिटी के डोमिनेंट कराया, उसने निकोलस बोनापार्टे को फायर आउट कर दिया, उसकी डिग्निटी और विजडम को। वो नेशनलिज्म को बहुत बिलीव करता था, ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट था, ही वॉज गॉट एंग्री हो गया, तो उसने अपनी नेशनलिज्म जो नेपोलियन बोनापार्टे के थ्रू थी वो से फिनिश ऑफ करी एंड ही बिकेम नोन एज अ शावनिस्ट, मतलब कि वो अपने आइडियाज एंड बिलीफ से बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, दैट इज QSPR। पहले हमें पर्टिकुलरली पर्सन के बारे में जानना है कि वो रीजन क्या है, मीनिंग्स का क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ वर्ड्स इसमें होते जो लिंक करवा देते हैं, और रीज़न क्या स्पेसिफाइड है वही सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें लिंक करें। यहाँ पे दैट वर्ड आ रहा है, दैट एंड आ रहा है, तो एस के बाद हमारा जो ऑप्शन बना वो पी बना, उसके बाद हम आर पे आए, क्योंकि देयर आफ्टर मैंने कहा था रीज़न, देयर आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, तो नतीजे के बाद ये चीज़ आएगी तब हमें पता चलेगा। इसमें ट्रिक्स नहीं होती है, जो हमें प्रिपोजिशंस होते हैं उनको लिंकेज करना होता है। दैट इज द वर्ड दैट इज उसके बाद बताया जाएगा। दैट यहाँ पे लिखा हुआ था, तो दैट उसके बाद उसे क्या बना, ही बिकेम, उसके बाद रीजन क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इट, ही बिकेम द लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल यूरोप देयर आफ्टर। वो लाफिंग स्टॉक बन गया था पूरे यूरोप का। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस। ये आपके एसएससी के एग्जाम्स में जनरली पूछे थे, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए निकोलस शाविन क्या है, नाउन है। बच्चों को समझते नाउन है तो नाउन को पहले बताइए, डिस्क्राइब करिए, पर्टिकुलर पर्सन की कैरेक्टर अगर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, या उससे फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं हम लोग क्या करें, उसको किस रीजन पे लेकर आए, किस रीजन पे नहीं लेकर आए। यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ। पहले देखो सेंटेंसेस को रीड करो, उसमें क्या पूछा जा रहा है और कैसे उसमें लिंकेज हमें लेनी है। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, और देखते हैं कि इसमें कैसे हमको एक प्रॉपर फॉर्मेशन करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया हुआ है, दो द गवर्नमेंट। इतना समझ में आ गया, गवर्नमेंट के बारे में बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी बढ़ोतरी, ग्रोथ। सेकेंड, हैज अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ प्लान्स, कोई प्लान्स को ले रहा है, प्लान्स फ्रेम कर रहा है सीरीज में, मतलब कि कंटिन्यूसली प्लान्स बनाए जा रहे हैं। आर ऑप्शन में जाते हैं, एंड फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, और पीपल का स्टैंडर्ड को रेज करता है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, एस ऑप्शन में क्या दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि हमारे जीडीपी को इंक्रीज करता है, हमारी इनकम इंक्रीज करता है। सिक्स ऑप्शन दिया हुआ, हैज अपसेट ऑल द प्लान्स, प्लान सारे अपसेट हो गए। ये लास्ट लाइन दी हुई सिक्स वाली कि हैज अपसेट ऑल द प्लान्स। ऑप्शन नंबर वन दिया हुआ है SRPQ, टू में दिया हुआ है SPQR, थर्ड में दिया हुआ है QPRS एंड फोर्थ में भी QSRP। मतलब कि हमको ज़्यादा फोकस S वाले पे ही देना है। ये सबसे पहली ट्रिक होती है कि ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा अल्फाबेट कौन सा
ऑप्शंस का यूज हो रहा है। यहाँ पर हमारा S 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार आ रहा है, मतलब कि हमें R को बिल्कुल नहीं देखना फर्स्ट ऑप्शन में और ना ही P को देखना है। तो ये दोनों हमारे सेकेंडरी हो गए। अब हमारा Q और S के बीच में ही फाइट ऑन है। सो दो द गवर्नमेंट, अब हमें सबसे पहले जाना है Q और S में। दो द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ प्लान्स, ये भी कुछ समवट सही लग रहा है। अब हम S पे देखते हैं। दो द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दो द गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है, दो द गवर्नमेंट चाहती है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो क्या करना चाह रही है, पहले तो हम उसके बारे में बात करें ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ क्या बनाएगी, रूल्स बनाएगी, कुछ फ्रेमिंग करेगी पॉलिसीज की। सो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, वो उसके प्लान्स के बारे में बताता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, क्यू, कि उसने कुछ प्लान्स लिए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तब हम आए कि उसने कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बताया हो। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करा भी, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, पहले उसने प्लान्स बनाए हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्यू आ रहा है, तो मतलब कि हमारा एस भी कट गए। अब यहाँ पे क्यू हमारे दो है, थर्ड एंड फोर्थ में। अब सेकेंड यहाँ पर पी दिया हुआ है, यहाँ पे एस दिया हुआ है। अब क्यू के बाद या तो पी जुड़ेगा या तो एस जुड़ेगा, तो पहले हम पी की ओर मूव करते हैं। हैज अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ प्लान्स, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस, प्लान्स की बात हो रही है और इसमें सीधा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गई। उसे सीरीज ऑफ प्लान्स बनाए तो क्या जनसंख्या तुरंत बढ़ जाएगी। एस ऑप्शन को भी देखते हैं, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए मैंने आपको पहले कहा था, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पहले लेते तो हमें प्लान्स नहीं मालूम थे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, एस, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाएंगे। सो क्यू के बाद क्या आना चाहिए, एस। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है, पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए हो रहा है और पीपल के लिए हो रहा है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होएगा, मतलब कि जब आपके पास अर्निंग होएगी, तो अर्निंग होती है तो क्या बढ़ता है, सबसे पहले तो आपकी विशेस फुलफिल होती है। बेसिक अर्निंग में तो आपकी सिर्फ नीड्स फुलफिल होंगी, अर्निंग इंक्रीज हो रही तो विशेस फुलफिल करेगी, और वो विशेस आपको क्या देंगी, रेज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहा है वो, राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। तो मतलब कि ऑप्शन हमारा आएगा क्यू एस आर और लास्ट हमारा आएगा पी। सो दिस इज विद द राइट ऑप्शन, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जब पैसा आने लगता है, हमारी आर्थिक हालात सुधरने लगते तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद वो चीज़ हमारी पॉपुलेशन को ग्रोथ में लाएगी। एंड हैज अपसेट ऑल द प्लान्स, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इन सब प्लान्स के ऊपर क्या कर दिया, पानी फेर दिया। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना इंक्रीज नहीं हो पाता। यू हैव टू मेक अ लिंक, आपको लिंक बनाना। देखिए मैंने यहाँ पे लिंक बनाया कि दो द गवर्नमेंट, सबसे पहला ऑप्शन क्या बनाया, हैज अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ प्लान्स। गवर्नमेंट में का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का काम होता है कि वो पब्लिक के लिए कुछ अलग करे, पब्लिक के लिए करे। सो यहाँ पे पब्लिक से बात तब होगी जब उसने उसके लिए कुछ फ्रेमिंग करेगी। गवर्नमेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, नॉट एग्जीक्यूटिव, नॉट जुडिशरी में अभी यहाँ पे बात नहीं हो रही। हमारे यहाँ पे प्लानिंग्स की बात हुई तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, मतलब कि वो लॉज बनाती है, फ्रेमिंग्स करती है। एग्जाम्पल्स बहुत है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के, बट यू डोंट हैव टू वेस्ट टू जस्ट टू वॉच इट, बट आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए हमारी वेबसाइट vidyatemple.com पे भी जाना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, हमारी वीडियोस वॉच करने में, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर होंगे। वॉच द वीडियो टिल द एंड। एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जब आपके एग्जाम्स नियर बाय आएंगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। और उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपकी रेगुलरिटी रहे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कॉन्सेप्ट्स के लिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक दी हुई है,
और सब्सक्राइब जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। अ वेरी बिग थैंक यू।